हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक ठाकुर है। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी है और बीकॉम कर रखी है ग्रेजुएशन के अंदर। एमडी यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड का कोर्स करा है, जिसके अंदर मेरा मेन जो सब्जेक्ट था वो भी इकोनॉमिक्स था। इकोनॉमिक्स के अंदर इस समय मेरे को 6 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है। मैं इस समय 11th और 12th को पढ़ाता हूँ और स्कूल के अंदर में भी वर्किंग हूँ। जेके शाह कोचिंग सेंटर है, मैं उसमें ही वर्किंग हूँ, यमुना वाली ब्रांच के अंदर। ठीक है, आप सर्च मार सकते हैं, जेके शाह एक कंपनी है, उसमें मैं वर्किंग हूँ। मेरे को 6 साल का एक्सपीरियंस है और इसमें मैंने बहुत सारे लॉट्स ऑफ स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के 90 प्लस मार्क्स आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के 95 प्लस भी आए हैं और कुछ स्टूडेंट्स के 100 मार्क्स भी आए हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं अन अकेडमी के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी गेट करना चाहता हूं, जिससे मैं अपना एक्सपीरियंस अन अकेडमी के साथ शेयर कर सकूं। ठीक है, तो मेरा जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का आज जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर कंटेंट प्लान हमने डिलीवर कर रखा है कि किस तरीके से कितने कंटेंट को कितने घंटे में किस तरीके से पढ़ना है। वो हमारा कंटेंट प्लान है आज का सेशन। आज के सेशन के अंदर हमारी 2 बुक्स होती है 11th क्लास के अंदर। पहली बुक्स होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी बुक होती है हमारी स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के अंदर भी हमने 100 घंटे के अंदर हमें कोर्स खत्म करना है। दोनों मिलाकर 100 घंटे के अंदर कोर्स खत्म करना है। 50 घंटे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के कर रखे हैं, 50 घंटे माइक्रो इकोनॉमिक्स के और 50 घंटे हमने स्टैटिक्स के कर रखे हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या हमारा कंटेंट है, किस तरीके का कंटेंट है। हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो हमारी बुक आती है, इसके अंदर हमारी इकोनॉमिक्स है। 2 घंटे के अंदर इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी कवर करेंगे। फिर सेंट्रल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमी है हमारी, 4 घंटे में कवर होगी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है जो 3 घंटे में कवर होगी। फिर फोर्थ लेसन आता है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व, जिसे आईसी कर्व के नाम से भी जाना जाता है। ये भी हमारा 4 घंटे के अंदर कवर होगा, मतलब 4 क्लास लगेगी। फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ डिमांड है जो हमारा 7 घंटे में कवर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी ऑफ डिमांड। अगर आप लोगों ने थ्योरी ऑफ डिमांड कंप्लीट कर दिया तो हमारा प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही कंप्लीट होता है। प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन दोनों आपस में एक दूसरे से क्या है, रिलेशन है। फिर अगर हमने ये दोनों लेसन कर लिया, फिर हमारा जो एक लेसन है थ्योरी ऑफ सप्लाई, ये वाला लेसन भी बहुत आसान हो जाता है। तो मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे लेसन ऐसे हैं जो क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। थ्योरी ऑफ डिमांड हमारा 7 घंटे में कवर होगा। प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा 3 घंटे में कवर होगा। प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न ऑफ द फैक्टर है हमारा, जो हमारा 5 घंटे में कवर होगा। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट जो हमारा 3 घंटे में कवर होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू जो हमारा 4 घंटे में कवर होगा। प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम जो हमारा 3 घंटे में कवर होगा। थ्योरी ऑफ सप्लाई, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा 5 घंटे में कवर होगा। फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो हमारा 3 घंटे में कवर होगा। फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर हमारी केवल एक 3 तरीके की मार्केट होती है, 4 तरीके की, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ना एक है। कौन सा पढ़ना है? तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के बारे में हमें सिर्फ पढ़ना है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमारे टॉपिक में सिर्फ वही है। ठीक है, और अब बात करते हैं, ये जो है हमारा सारा मिलाकर हमारा बनता है 50 घंटे का कोर्स। इस 50 घंटे के अंदर ये पूरा कोर्स आपका खत्म होगा और इस तरीके से खत्म होगा जैसे आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ रखा होगा। बिल्कुल डिट्टो पढ़ाते समय आपको क्वेश्चंस लिखवाए जाएंगे, जिसमें आपको वही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन लिखवाए जाएंगे जो सीबीएसई से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 6 साल के करियर के अंदर मैंने बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चंस लिखवाए इंपॉर्टेंट, और कई बार क्वेश्चंस डिट्टो सेम टू सेम ऐसे के ऐसे ही छपे हुए आ जाते हैं। अगला हमारी बुक है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला लेसन आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स, जो हम 3 घंटे के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें ये लिखा हुआ है क्या है स्टैटिक्स, क्या है, डाटा कलेक्शन कैसे करना है, वो 4 घंटे का। सेंसस सैंपल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन वो 5 घंटे में कवर होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा हमारा 4 घंटे में कवर होगा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हमारा 3 घंटे में कवर होगा। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हमारा 3 घंटे में कवर होगा। फ्रीक्वेंसी डायग्राम हमारा 4 घंटे में कवर होगा। अर्थमेटिक लाइन ग्राफ हमारा 5 घंटे में कवर होगा। मीजर सेंट्रल टेंडेंसी हमारा 4 घंटे में कवर होगा। मीजर सेंट्रल टेंडेंसी मीन मोड मीडियन जिसे बोलते हैं वो हमारा 5 क्लास में खत्म होगा। कोरिलेशन हमारा 6 क्लास में खत्म होगा। इंडेक्स नंबर हमारा 4 क्लास में खत्म होगा। तो मतलब ये जो सारी क्लास है
ये भी जो क्लास डिवाइड हो रखी है वो 50 क्लास के अंदर डिवाइड हो रखी है, और 50 क्लास के अंदर ऐसे टॉपिक्स करा दिए जाएंगे जो डिट्टो सेम टू सेम आपको इकोनॉमिक्स के एग्जाम के अंदर, सीबीएसई के एग्जाम के अंदर आपको नजर आएगा। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक है। चलिए आज हम एक टॉपिक शुरू करते हैं। वो टॉपिक हम लेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया, डिमांड। सबसे बड़ा लेसन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा मार्क्स का हमारा आता है डिमांड। डिमांड के अंदर हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि ये डिमांड होता क्या है, ये डिमांड क्या होगा। इस डिमांड के अंदर सबसे पहले हमें डिमांड की डेफिनेशन पता होना चाहिए। डिमांड होती क्या है? ए पर्सन एबल टू परचेज और गुड्स एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस और at a particular time period। मतलब कोई इंसान है, वो कोई सामान खरीदने के लिए एबल है, तैयार है, वही हमारी डिमांड कहलाएगी, और खरीद लेता है वही हमारी डिमांड कहलाएगी। ये डिमांड किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? तो अगला टॉपिक हमारा यही है, क्या नीडेड कंपोनेंट ऑफ डिमांड, नीडेड कंपोनेंट ऑफ डिमांड। इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है रिसोर्सेस। हमारे पास सबसे पहले रिसोर्सेज होने चाहिए कोई सामान खरीदने के। जैसे एक मान लो एक भिखारी है, ये सामान खरीदने के इसके पास पैसे नहीं है तो वो सामान नहीं खरीद पाएगा। दूसरा है रिसोर्सेज तो हो गए, अब वो तैयार भी होना चाहिए, एबल टू परचेज। जैसे पैसे तो आ गए लेकिन वो कंजूस है तो वो सामान नहीं खरीद पाएगा। तीसरा है अवेलेबल इन मार्केट। बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ शो पीस के लिए होते हैं। ठीक है, वो बिकते नहीं है तो डिमांड नहीं है। एट प्राइस, उसकी कोई प्राइस भी होनी चाहिए। ठीक है, हमारा फिर अगला टॉपिक आता है कौन सा? डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड मतलब डिमांड कब कब ज्यादा होती है और डिमांड कब कब कम होती है, ये हमारा टॉपिक आता है डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड के अंदर। इसमें सबसे पहला टॉपिक है प्राइस। प्राइस के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर कोई सामान महंगा मिलता है तो तुम उसकी डिमांड कम करते हो, अगर कोई सामान सस्ता मिलेगा तो तुम उसकी डिमांड ज्यादा करो। होगा ऐसा? कोई सामान महंगा मिलेगा हम लोग उसे कम खरीदेंगे, कोई सामान सस्ता मिलेगा हम लोग ज्यादा खरीदेंगे। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, आप लोगों ने भी ऐसा कर रखा होगा और मैंने भी कर रखा है। ठीक है, दूसरा टॉपिक आता है हमारा इनकम। इनकम क्या है? अगर हमारी इनकम बढ़ती है, अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इनकम कम तो डिमांड कम। रीजन, आप लोग अमीर हो गए, सोच के देखो, डिमांड करोगे नहीं करोगे? आप लोग गरीब हो गए, सोच के देखो, डिमांड करोगे नहीं नहीं करोगे? सोच को खुद देखो, मैं अमीर होऊंगा मैं ज्यादा खरीदूंगा, मैं गरीब होऊंगा कम खरीदूंगा। फैक्ट है ना? तो ये हमारा दो टॉपिक आ गए, क्या? प्राइस और इनकम।
फिर उसके बाद का टॉपिक आता है हमारा पॉपुलेशन। ये हमारा तीसरा टॉपिक है पॉपुलेशन। इसमें पॉपुलेशन के अंदर पहला पॉइंट है हमारा साइज। अगर साइज बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, साइज कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो पॉपुलेशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से, मतलब इकोनॉमिक्स बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स वो है जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती है, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया, आज हम ध्यान देंगे। ठीक है। दूसरा आता है टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। इसमें क्या होंगे, मेल, फीमेल, चाइल्ड और ओल्ड। मेल की संख्या बढ़ जाए, मेल से रिलेटेड डिमांड बढ़ जाएगी। फीमेल की संख्या बढ़ जाए, फीमेल से रिलेटेड डिमांड बढ़ जाएगी। चाइल्ड की संख्या बढ़ जाए, चाइल्ड से रिलेटेड डिमांड बढ़ेगी। और ओल्ड की संख्या बढ़ जाए, ओल्ड से रिलेटेड, जैसे बूढ़े डंडा खरीदेंगे और गोल वाला चश्मा खरीदेंगे। ठीक है। बच्चों के लिए खिलौने की डिमांड बढ़ जाएगी। ये सारे टॉपिक्स हमारे क्या हैं, डिमांड से रिलेटेड है। ठीक है। और इन सब